मॉर्निंग बच्चों, हम आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे। हिंदी व्याकरण का पाठ 14 संधि। आज हम उसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। आप प्रश्नों के उत्तर को सुनेंगे बच्चों और अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो देखते हैं पाठ कौन सा है। पाठ 14 संधि। इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है बच्चों? संधि किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्तर है बच्चों पहला, दो निकटस्थ ध्वनियों के पारस्परिक मेल से जो विकार का अर्थ है ना परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण है विद्या धन आलय बराबर क्या होता है? विद्यालय। इति धन आदि बराबर क्या होगा? इत्यादि। तो ये था संधि। अब है संधि के कितने भेद हैं? प्रत्येक के 2 उदाहरण लिख दीजिए। तो बच्चों संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। उदाहरण आप अपनी पुस्तक से देखिएगा, मैं बोल के बता दे रही हूँ। स्वर संधि में सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, प्रति धन एक बराबर प्रति। ये था स्वर संधि का। फिर व्यंजन संधि का देख लेते हैं बच्चों हम। व्यंजन संधि का व्यंजन के बाद फिर विसर्ग, 2 उदाहरण पूछे हैं इसने आपसे। तो व्यंजन का देखते हैं। दिक् धन गज बराबर दिग्गज, जगत धन नाथ बराबर जगत नाथ। वहाँ त हो जाता है तो वहाँ न बदल जाएगा बच्चों। अभिधन सेक बराबर अभिषेक। तो ये था आपका उदाहरण। मैंने 3 बता दिए व्यंजन से, आपको 2 ही लिखना है। फिर विसर्ग संधि के उदाहरण देख लेते हैं। विसर्ग में आपको पता है 2 बिंदु लगते हैं। तो नी में 2 विसर्ग, धन कपट, तो क्या होगा? निष्कपट। नी में विसर्ग लगेगा, फिर धन पाप, तो क्या होगा? निष्पाप। तो ये थे बच्चों 2 उदाहरण किसके? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्योंकि संधि के 3 ही भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर आपसे पूछा है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में क्या अंतर है। तो व्यंजन संधि देख लेते हैं। व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के आने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जबकि विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये थे बच्चों आपके प्रश्न उत्तर। 3 ही प्रश्न हैं, तीनों के उत्तर हम बता दिए, आपने ध्यान से सुना है। फिर आप रिपीट करके सुन लीजिएगा और अपनी कॉपी में ध्यान से लिखिएगा। धन्यवाद।